जो बजट देश के लिए आया है, उस बजट को प्रस्तुत करने के लिए मैं माननीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी को बहुत उनका आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं कि ये बजट ऐतिहासिक बजट है, ये दूरदर्शी बजट है, समावेशी और सर्वस्पर्शी और सर्वग्राही बजट है। और निश्चित रूप से जो भारत की जनता ने आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में 5 सालों के लिए पूर्ण बहुमत की सरकार देश के अंदर बनाई है, उस सरकार का ये 5 सालों के अंदर किस प्रकार से काम होने वाला है, किस प्रकार से विकास की योजनाएं चलने वाली हैं, किस प्रकार से भारत हर क्षेत्र में आगे बढ़ने वाला है, ये बजट उसका एक स्वरूप है। और इसके लिए मैं निश्चित रूप से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि विकसित भारत का जो संकल्प है, वो विकसित भारत का संकल्प सिद्ध करने में ये बजट मददगार साबित होगा। और लोकप्रिय मोदी सरकार का ये लोक कल्याणकारी बजट देश के हर वर्ग को, हर नागरिक को राहत देने वाला बजट है। इस बजट में युवा, गरीब, श्रमिक, महिलाएं, किसान, सभी वर्गों की विशेष रूप से चिंता की गई है, उसका समावेश किया गया है। हर किसी के लिए आगे बढ़ने के लिए उसका नियोजन किया गया है। जनता ने एनडीए सरकार को लगातार तीसरी बार इसलिए देश में सेवा का अवसर दिया, सरकार बनाई, संवेदनशील और सर्वांगीण दृष्टि से काम करने वाली और आम आदमी के जीवन में खुशहाली लाने वाली ये सरकार पिछले 10 वर्षों से लगातार काम करती रही है। और 10 वर्षों में भारत हर दृष्टि से मजबूत हुआ है। लोक कल्याणकारी योजनाएं हों, चाहे वो विदेश नीति हो, चाहे देश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर हो, हर क्षेत्र में, और चाहे गरीब का उत्थान हो, किसान का उत्थान हो, महिलाओं को आगे बढ़ाने की बात हो, नौजवान युवाओं को स्किल से जोड़ने का क्रम रहा हो, ये क्रम निरंतरता से पिछले 10 सालों में चला है। इस बार का जो ये बजट है, इसकी 9 प्रमुख प्राथमिकताएं हैं, जिनमें सभी सेक्टरों को शामिल कर भारत के समग्र विकास को केंद्र बिंदु में रखा गया है। और इसमें एक ही हेतु है कि भारत 2047 तक दुनिया का विकसित भारत बने, दुनिया का सिरमौर भारत बने, दुनिया को दिशा देने वाला भारत बने, दुनिया को नेतृत्व देने वाला भारत बने। और जो पिछले 10 सालों में तेज़ी से विकास की यात्रा चली है, वो यात्रा और तेज़ गति से आगे बढ़े। जो 9 प्रमुख प्राथमिकताएं हैं, उसमें कृषि, रोजगार, सोशल जस्टिस, मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस, अर्बन डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, इनोवेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट और नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स पर विशेष रूप से फोकस किया गया है। और इस बजट में चाहे वो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना हो, उस योजना को भी विस्तार दिया गया है। और उसको जो 3 चरणों में ये योजना अभी तक काम कर रही थी, उसको 4थे चरण में लाया गया है। और इससे निश्चित रूप से हमारे जैसे राज्य उत्तराखंड को विशेष रूप से लाभ होने वाला है। इसके लिए भी मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और आदरणीय ग्रामीण विकास मंत्री जी का और निर्मला सीतारमण जी का धन्यवाद करता हूं। और साथ ही इस बजट में जो दैवीय आपदा से होने वाला नुकसान है, उसके लिए भी स्पेशल सहायता पैकेज देने की घोषणा की गई है। और विशेषकर से उत्तराखंड का उसमें उल्लेख भी किया गया है। इसके लिए मैं आदरणीय वित्त मंत्री जी का विशेष धन्यवाद देता हूं। मैं पुनः आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, आदरणीय वित्त मंत्री जी का और केंद्र सरकार को विकसित भारत बनाने के इस विशिष्ट जो संकल्प है, इसको देश के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए उनका धन्यवाद करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। मुख्यमंत्री जी, नीति आयोग की भी बैठक है, क्या लगता है इस बजट में जो कुछ रह गया, कुछ और आप लोगों ने प्लान किया हो नीति आयोग के माध्यम से, या प्रधानमंत्री जी के समक्ष जो मुख्यमंत्री जी का सम्मेलन है उसके माध्यम से कुछ और? देखिए, बहुत सारे जो विषय हैं जो हमारे राज्य के लिए बहुत ज़रूरी हैं, उसमें इस बजट में उसका प्रावधान किया गया है। चाहे वो हमारे आदिवासी जनजाति क्षेत्रों में उनके विकास की योजनाएं हैं, उनके समग्र
उत्थान की योजना है उस योजना में स्थान दिया गया है। क्योंकि नीति आयोग भारत सरकार का एक विकास को तय करने के लिए, विकास का योजन करने के लिए एक प्रमुख हमारा केंद्र है। तो वहाँ पर हम एक पहले से भी हमने प्रस्ताव दिए हुए हैं और इस बार अभी थोड़ी देर पहले हमने यहाँ बैठक करी है। तो हम और कौन कौन से निवेदन वहाँ पर कर सकते हैं, उन निवेदनों पर भी आज हमने चर्चा की है। और निश्चित रूप से राज्य को जिससे अधिकाधिक विकास के लिए अन्य क्षेत्रों में जहाँ भी लाभ हो सकता है वो लाभ हम वहाँ पर मिले उसके लिए प्रयास करेंगे। सर, आपदा को लेकर अब क्लियर एक अमाउंट की घोषणा नहीं है, तो इसमें किस तरीके से क्या जो हमें ज़रूरत पड़ेगी उस पर पैसा दिया जाए, क्या कुछ रहेगा? नहीं, देखिए, आपदा के जो मानक हैं उन मानकों के अनुसार तो भारत सरकार लगातार हमको सहायता करती है। लेकिन इस बार बजट भाषण में ही विशेष रूप से जो दैवीय आपदा के समय बादल फटने जैसी घटनाएं हैं उन घटनाओं का उल्लेख किया गया। तो निश्चित रूप से हमको जो है उसका क्षतिपूर्ति में और जो भी हमारा नुकसान होता है उसमें काफ़ी सहायता हो जाएगी। राहत पैकेज का मिलना कितनी बड़ी राहत देखते हैं, क्योंकि हर वर्ष काफ़ी नुकसान होता है। नहीं, भारत सरकार से लगातार हमको आपदा के मद में हमेशा राहत दी जाती है और उसमें हमको पर्याप्त मात्रा में केंद्र की सहायता मिलती है और वो जारी रहेगी। माननीय प्रधानमंत्री जी का हमारे राज्य से विशेष लगाव है, उनके हृदय में उत्तराखंड बसता है और हमेशा उत्तराखंड के लिए वो बढ़ चढ़कर हमारी सहायता करते हैं। कांग्रेस ने बजट को निराशाजनक, उत्तराखंड को इस बजट से कुछ हाथ नहीं मिला। देखिए, जिनके मन में निराशा होगी उनको हर जगह निराशा दिखाई देगी। भारत आज दुनिया का सिरमौर भारत बन रहा है। भारत आज दुनिया को दिशा देने वाला भारत बन रहा है। पूरी दुनिया भारत का मान सम्मान कर रही है और कांग्रेस को निराशा इसलिए दिखाई देती है कि कांग्रेस निराशा में है। 543 में से 99 सीट जीतकर वो अपने आप को जो है पूरे विश्व विजयी जैसा घोषित कर रहे हैं, तो उनके लिए निराशा ही है। सर, नीति आयोग में जो बैठक होगी उसमें क्या ग्रीन बोनस और क्योंकि हम सबसे ज़्यादा पर्यावरण संरक्षण की बात करते हैं और ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, आप इसकी बात करें? नीति आयोग में देखिए, एक तो जो हमारे यहाँ पर जितनी हमारी संख्या है, हमारी जनसंख्या से कई गुना ज़्यादा, लगभग 8 गुना ज़्यादा हमको देश भर से आने वाले, चाहे वो कांवड़ यात्री हों, चाहे चार धाम यात्री हों या अन्य अन्य देव स्थानों पर आने वाले यात्री हों, श्रद्धालु हों, पर्यटक हों, उन सब की एक तरह से व्यवस्था यहाँ हमको सुनिश्चित करनी पड़ती है। तो उसके अनुसार ही हम जो है इस बार नीति आयोग से निवेदन करेंगे कि जो हमको जितनी संख्या का यहाँ पर व्यवस्था करनी पड़ती है हर प्रकार से, तो उसके अनुरूप कहीं ना कहीं हमको जो है सहायता मिलनी चाहिए। हमको जो है उसमें पर्याप्त रूप से जो है उनका मैनेजमेंट करने के लिए वो जो प्रबंधन ठीक हो वो देना चाहिए हमको, कहेंगे उनसे। सर, बिहार और आंध्रा को इस बार स्पेशल फोकस पर रखा गया है और इसमें पॉलिटिक्स भी होगी कि साथियों को दे दिया और बाकी राज्यों को छोड़ दिया। देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हमेशा से रहा है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास और सबका प्रयास। तो वहाँ जहाँ जैसे विकास की आवश्यकता होगी उसके अनुरूप जो है बजट में प्रावधान किया गया होगा। धन्यवाद। और किसी को कुछ कहना तो नहीं है? नहीं, हम कभी भी प्रश्न से भागते नहीं हैं। आप लोग जब कहेंगे तैयार हैं, बताइए।